मुझे इतना हंसी आ रही है। आतिशी जी का आज सड़क पे आना, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नकारा मुख्यमंत्री थे। प्रार्थना करूंगा खड़गे जी जल्दी स्वस्थ हो जाएं। जिस परिस्थिति में उनको माइक पे खड़ा किया गया था, हाथ पकड़ के, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम तुमको जाने नहीं देंगे, तुमको अध्यक्ष बना दिया है तो तुम्हारा वसूल करके रहेंगे। धीरे धीरे अभी लोगों ने उनको भाड़े पे बुलाना भी बंद कर दिया। मुझे इतना हंसी आ रही है कि जो लोग 4 साल और 8 महीना सोते रहे, वो अब जाकर के दिखावा के लिए सड़कों पे आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को भी देखा, आतिशी जी को भी आज हमने देखा। तो आतिशी जी का आज सड़क पे आना, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नकारा मुख्यमंत्री थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री रहते सड़कों पे आए नहीं। अब ये तो जो सड़कों पे आए हैं, आपने देखा होगा कि 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, 6 महीना पहले हम सड़कों पे, यहाँ तक कि दिल्ली के एलजी महोदय सड़कों पे। तो अब ये एक प्रेशर क्रिएट हुआ, तो अरविंद केजरीवाल जी सड़कों पे और आतिशी जी सड़कों पे। आतिशी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद आज सड़क पे आई हैं। ये दिल्ली को स्पष्ट पता चल गया कि आतिशी ने सिद्ध कर दिया कि अरविंद केजरीवाल एक फेल मुख्यमंत्री हैं, वो कभी सड़क पे नहीं आते थे। देखो मैं आई, लेकिन आतिशी जी, आपको याद है ना कि आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, आप सड़कों की मंत्री हैं दिल्ली की, और आपको भी इतना समय के बाद याद आया कि हम सड़कों पे चलेंगे। तो ये जो आप दिखावा और छल भ्रम कर रहे हो दिल्ली के साथ, कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। हमने चिट्ठी भी लिखी थी, इस चिट्ठी में चलो आप सड़क पे आ गए, लेकिन आप तो बहुत लंबे समय से यहाँ पे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। दिल्ली की जनता अब इन लोगों को परमानेंटली विदा करेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि चुनाव आने के समय ये सारी मीठी मीठी बातें, अच्छे अच्छे स्टेप उठाते हैं। मगर आप सोचिए, 75,000 करोड़ का बजट, क्या 75,000 करोड़ का बजट आप ये 2 महीने में कर सकते हो? ये सड़कें ठीक कर सकते हो? सिर्फ दिखावा है और दिल्ली की जनता इनको सजा देगी। सब फाइल्के का अवार्ड मिलेगा, ऐसा अनाउंस किया अश्वनी वैष्णव ने, कैसे देखते हैं? ये बहुत ही बधाई की बात है। मिथुन चक्रवर्ती एक बॉलीवुड में, भारतीय सिनेमा में एक युग का नाम है, और आप लोग और हम लोग तो कई लोग दूर से जानते हैं मिथुन दा को, लेकिन इंडस्ट्री में मिथुन दा जितना चर्चित रहे स्क्रीन पे, जितनी बड़ी बड़ी हिट दी, जितनी अच्छी एक्टिंग करी, उतना ही ज्यादा वो सिनेमा के कर्मियों में बहुत लोकप्रिय है। उनको दादा साहब फाल्के मिलना, मैं समझता हूं ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट। उन्होंने जाते जाते भी ये बोला कि चिंता मत करो, मैं अभी नहीं मरूंगा जब तक पीएम मोदी को उनके पद से नहीं हटा दूं। उसके बाद आज एचएम ने भी ट्वीट किया कि आप अपनी पर्सनल हेल्थ सिचुएशन में भी आप ऐसे पीएम के लिए बोल रहे हैं। इसका मतलब दिख रहा है कि आप कितनी नफरत पाले बैठे हैं। देखिए, पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा खड़गे जी जल्दी स्वस्थ हो जाएं। जिस परिस्थिति में उनको माइक पे खड़ा किया गया था, हाथ पकड़ के, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम तुमको जाने नहीं देंगे, तुमको अध्यक्ष बना दिया है तो तुम्हारा वसूल करके रहेंगे। इस तरह से लोग पकड़े हुए थे। और उन्होंने कल एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि कांग्रेस आएगी तो आतंकवाद आएगा, भ्रष्टाचार होगा। उन्होंने, अब चूंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उनके किसी बात को हम गंभीरता से नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन उनके मन का नफरत तो दिख रहा है मोदी जी के प्रति। और ये नफरत का भाव कांग्रेस का सिर्फ इसलिए है कि अब कांग्रेस जो लूट करती थी, जो करप्शन करती थी, अब उसका मौका नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है हरियाणा की सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। कांग्रेस को कोई दूर दूर तक पसंद करने वाला नहीं। जी, बिहार में सरकार चल रही है नीतीश गवर्नमेंट, वो 4 एक्स ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। ऐसा कुछ उनका अपना, नीतीश कुमार का अपना कुछ रेलेवेंस नहीं है? देखिए, प्रशांत किशोर जी भाड़े पे काम करते हैं। वो पहले पैसे लेकर के प्रचार करते थे,
धीरे धीरे अभी लोगों ने उनको भाड़े पे बुलाना भी बंद कर दिया। अब वो सोच रहे हैं कि भाई जहां हम पता चलता था सैकड़ों करोड़ रुपया लेकर के हम प्रचार करते थे, तो अब उस तंत्र में खुद डूब जाएं। तो जिस व्यक्ति को पैसे पर ही काम करने की आदत है, उसकी किसी बात को मैं गंभीरता से नहीं लेता।